आज हम 8th चैप्टर में 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 8.1 के 1 से क्वेश्चन 1 से 7 तक मैंने अपनी पिछली वीडियो में किए थे। और अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, जिससे मुझे ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बना के दूंगा। तो और जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन जब भी मैं अपना वीडियो डालूं तो ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 में है इफ़ 3 tan cot a is equal to 4 तो चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये इज इक्वल है कि नहीं है। तो अब इसमें तो cot a हो जाएगा हमारा cot a इज इक्वल टू 4/3। तो cot a की वैल्यू होती है, फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर एंगल कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारी साइड जो परपेंडिकुलर और बेस जो आपस में चेंज हो जाते थे तो वो इसमें चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सभी जगह एंगल एक है, तो परमानेंट रहेंगे। तो हम अब इसमें ए को यहाँ ले लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस रहेगा बी और सी। तो परपेंडिकुलर है हमारा 3, तो परपेंडिकुलर ये 3 हो जाएगा और बेस हो जाएगा 4। तो हाइपोटेनियस हम निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस ए बी इसे इज इक्वल टू √3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25 मतलब 5। तो ये वैल्यू आ गई 5। अब हमको tan a की वैल्यू, cos a की वैल्यू और sin a की वैल्यू, ये 3 वैल्यू हमको चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले tan a की वैल्यू निकालते हैं। तो tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4, तो 3/4 ये वैल्यू हो गई। अब निकालना है कोसाइन ए की वैल्यू, ये साइन ए है, तो साइन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5, तो 3/5 हो जाता है। और कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू है 4 और हाइपोटेनियस है 5। तो ये सारी वैल्यू आ गई हैं। अभी इनको हमको जो चेक करना है वो लिख लेते हैं। क्या चेक करना है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखना है कि ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो दोनों साइड का हम लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी तो हम लिख देंगे कि यस ये इक्वल हैं, और अदरवाइज नो लिख देंगे। तो वह लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 1 tan की वैल्यू है, tan a की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, कॉस की वैल्यू है, पहले कॉस है तो 4/5, कॉस की वैल्यू है 4/5 और साइन की वैल्यू है 3/5 होल स्क्वायर। तो इनको कर लेते हैं। 1 माइनस 9/16, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, और ऐसे ही नीचे हो जाएगा। तो 9/16 इज इक्वल टू 16/25
4 4 जा 16, 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 25, 5 5 जा 25। अब 16 यहाँ पर एलसीएम हो जाता है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 16 हो गया यहाँ पर एलसीएम, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, और नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसमें भी 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ 25 है तो 16 में से 9 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 7 अपॉन 25। अब 16 से 16 माइनस कट गया और 16 में से 9 गया तो 7 बचा, अपॉन यहाँ पर लिख देते हैं 16 में से 9 गया तो बचा 7, और अपॉन यहाँ पर सॉरी प्लस होगा तो 25, 16 प्लस 9 25, 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। तो यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो आप लिख देंगे यस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये इसके इक्वल है। और अगर ये राइट हैंड साइड की वैल्यू कुछ और आती, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कुछ और आती तो हम नो लिख देते, तो इसमें आ जाएगा यस दीज आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A is equal to 1 upon root 3 find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। सेकेंड है cos A into cos C minus sin A into sin C। ओके, तो हमारे पास जो गिवन है फर्स्ट वाला कि tan A की वैल्यू हमको गिवन है 1 अपॉन रूट 3, तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हम ट्राइंगल बना लें। ट्राइंगल के लिए बोल रहा है वो कि ए बी पर राइट एंगल है, तो बी पर ये राइट एंगल बना देते हैं, और ए और ये हो गया सी tan A। तो tan A परपेंडिकुलर है 1, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो एंगल ए के अपोजिट जो होगा, एंगल ए ये है तो इसके अपोजिट साइड ये हो गई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये 1 है, और बेस हो जाएगा ये साइड एडजेसेंट टू ए, तो ए से ये वाली साइड एडजस्ट हो रही है, तो बी बेस हो जाएगा रूट 3। अब इसके हम ए सी फाइंड कर लेंगे, तो ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब 1 स्क्वायर, तो 1 ही हो गया, प्लस बेस स्क्वायर, बेस है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ए सी की वैल्यू आ गई है। अब फर्स्ट वैल्यू हमको फाइंड करना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए ये है, तो साइन ए में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, अपोजिट साइड ऑफ ए, तो ए के अपोजिट साइड हो जाएगी बी सी। तो यहाँ पर ए की जगह पे आ जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी इंटू कॉस सी। तो कॉस सी ये है, कॉस सी, तो कॉस सी होता है बेस अपॉन, कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा हमारा, साइड एडजेसेंट टू सी, तो सी से साइड एडजस्ट हो रही है ये बी सी, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनियस होगा ए सी। ओके, प्लस कॉस ए, तो कॉस ए ये है, एंगल ये है कॉस ए, तो एंगल ए ये है, तो कॉस ए की वैल्यू है होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा, कॉस ए में एंगल ए ले रहे हैं तो बेस हो जाएगा आपका ए बी अपॉन हाइपोटेनियस होगा ए सी इंटू
साइन सी, तो साइन सी ये है, तो साइन सी में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन सी में एंगल है सी, तो सी के अपोजिट जो होगी साइड वो होगा परपेंडिकुलर। तो ये सी है, सी के अपोजिट साइड ये ए बी है, तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अगर इनको करते हम तो देखिए बी सी अपॉन ए सी, तो ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो गया। तो बी सी की वैल्यू है, बी सी वैल्यू पुट करो 1, ए सी की वैल्यू 2 होल स्क्वायर, प्लस ए बी की वैल्यू है √3 और ए सी की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, प्लस √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये उसको ऐड करेंगे तो 3, और क्योंकि ये दोनों सेम हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, मतलब 4 3 + 1 4/4 तो 1। तो इसका आंसर आ गया ये 1। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। ओके, अब इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मैं अब इसको साफ कर देता हूँ, आप इसको देख लेना, और पॉज अगर नहीं समझ में आता तो पॉज करके फिर से वीडियो देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो इसमें cos A ये है, तो cos A की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा A में AB बेस हो गया, और AC हो गया इंटू cos C। तो cos C में ये, तो cos C में बेस ए से एडजस्ट साइड cos A, तो cos A में बेस हो जाएगा AB, और cos C, एंगल cos C है तो बेस हो जाएगा BC, क्योंकि C से एडजस्ट साइड जो होगी वो होगी बेस, तो C से एडजस्ट हो रही है BC, तो BC अपॉन AC माइनस साइन A, तो साइन A में होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर होगा साइड, एंगल A के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, तो A के अपोजिट साइड है BC हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस AC इंटू साइन C। तो साइन C में और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर होगा एंगल C के अपोजिट साइड, तो एंगल C है, C के अपोजिट AB होगा परपेंडिकुलर अपॉन AC। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, AB की वैल्यू है √3 या √3 अपॉन AC 2 इंटू BC की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू BC, तो BC की वैल्यू 1, AC की वैल्यू 2 1/2 इंटू AB की वैल्यू √3 अपॉन 2, तो ये √3/4 हो गया, माइनस ये भी √3/4 हो गया, तो ये आंसर आ गया 0। सेकंड का आंसर आ गया 0। इसमें से √3/4 में से √3/4 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल APQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब देखिए, ट्राइंगल बनाइए, राइट एंगल ट्राइंगल है, Q पर राइट एंगल है, तो यहाँ पर हमने Q राइट एंगल बना दिया, P और R। तो अब PQ की वैल्यू है ये P
पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। अब ये कहता है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। मतलब पी आर और क्यू आर इन दोनों का सम है, तो हम कर लेते हैं इन दोनों में से तो कोई भी एक वैल्यू हम x इसमें से सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट कोई भी एक लिख लीजिए, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो पी क्यू इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो क्यू आर हो जाएगा हमारा 25 माइनस पी आर सॉरी यहाँ पर पी आर लीजिए, लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, तो पी आर की वैल्यू ले ली हमने एक्स सेंटीमीटर। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। तो पी आर है हमारे पास, पी आर हमने एक्स लिया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू हमने लिया है, ये आ गया आर क्यू की वैल्यू या क्यू आर 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स, तो 50x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 5 इंटू 5, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब 50 को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 50x इज इक्वल टू 650 हो गया, तो x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50 0 30, तो x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ गया। तो x की वैल्यू जो थी वो थी हमारी पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बची इकाई की क्यू आर, तो क्यू आर आ गया 25 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की वैल्यू आ गई है 30, तो 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इनकी सारी वैल्यूज हम पुट कर दें। पी आर, तो पी आर है ये 13 और क्यू आर है 12 सेंटीमीटर। तो अब वैल्यू फाइंड कर लें, साइन पी की वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन पी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड अपोजिट टू पी, तो पी के अपोजिट ये क्यू आर हो गया, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू है क्यू आर है 12 अपॉन 13 और कोस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू पी, तो पी से एडजेस्ट साइड हो रही है 5, तो 5 अपॉन हाइपोटेनियस है 13 और tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड अपोजिट टू पी, तो पी के अपोजिट साइड है ये 12 अपॉन 5। ये तीनों आंसर आ गए। यस, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1,
तो लेस देन 1 होना चाहिए, तो नहीं, ये तो 10 की जो वैल्यू है वो √3 भी होती है और 1/√3 भी होती है। तो 1/√3 जो है वो लेस देन 1 है, लेकिन √3 भी होती है, तो √3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ये क्या है, ऑलवेज 1 नहीं होती, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो फर्स्ट वाला जो है स्टेटमेंट ये फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो किसी भी वैल्यू a के लिए, a के एंगल a के लिए 12/5 ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, और हमको मालूम है कि बेस हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों में ग्रेटर होता है। जब ग्रेटर होगा और न्यूमरेटर में जब हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर या बेस जो होगा दोनों से बड़ा लॉन्गर साइड हाइपोटेनियस ही होती है। जब लॉन्गर साइड हाइपोटेनियस होती है तो वो वैल्यू जो है ऑलवेज 1 से ग्रेटर ही आएगी। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 12/11 तो 1 से ग्रेटर है, तो ये पॉसिबल है। तो क्योंकि कोसेक की वैल्यू ऑलवेज जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ये थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है ये फॉल्स है, फॉल्स होगा। और फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है इसका, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A। तो cot A जो है ये इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, मतलब एंगल और cot का प्रोडक्ट है, जबकि ये जो है ये भी फॉल्स है, प्रोडक्ट नहीं है। ये अगर cot को और एंगल A को अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। तो cot A एक अपने आप में एक वैल्यू है। अगर cot को और A को दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो उसका कोई सेंसलेस है ये। तो इसलिए ये वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट नहीं है, वो वैल्यू एक ही है, cot A एक ही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब इसको देखें, साइन थीटा की जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और अभी मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इज द लॉन्गर साइड, मतलब हाइपोटेनियस जो है सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ हाइपोटेनियस डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आएगा, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, जो साइन की जो वैल्यू आएगी, साइन की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन 1, या तो 1 होगी या लेस देन 1 होगी, 1 से बड़ी कभी नहीं आ सकती। तो यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, 1 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या फिर 1 से लेस होगा, लेकिन वो 1 से ग्रेटर नहीं आ सकती, 1 से लेस ही रहेगी। और ये वैल्यू sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 तो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा।